हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझें क्लास 10 का ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति है क्या ना, वो समझते हैं। बुक हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 है। तो 8.1 का क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा त्रिकोणमिति का थ्योरी। अब त्रिकोणमिति समझ लेते, फिर हम लोग क्या ना एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगा हम लोग को बनाने में। देखो, आप कितना भी कमजोर हो, आपको बनता है या हिसाब नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे सब हिसाब समझेंगे भी और बनाएंगे भी। तो देखो, तो सबसे पहले इसका हम लोग एक्सरसाइज बनाने से पहले क्या ना थ्योरी समझते हैं। तो आ जाओ, थ्योरी क्या है? ट्रायगोनोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या वो बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह भाग है जिसमें हम लोग त्रिभुज के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? त्रिभुज के मापों के बारे में। तो देखो, यहाँ एक क्या ना त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। एक कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिए। तो सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, आसान है, कुछ नहीं, ये रटा जाएगा एक्सरसाइज 8.1। बस इस पे थ्योरी पे फोकस किए तो एक समकोण त्रिभुज ले लें। ये हम लोग जानते हैं, जिसको एक कोण 90 हो उसे क्या कहते हैं? समकोण। और अगर यहाँ पे एंगल मान ले, कोई कोण ले लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है ना? लंब होता है। क्या होता है? लंब, जिसको सूचित करते हैं P से परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हो जाता है आधार, जिसको हम लोग सूचित क्या से करते हैं? B से। क्या से? B से सूचित कर। ये आपका हो जाता है कर्ण। कर्ण, जिसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं? S से। तो ये हो गया अगर एंगल यहाँ लंब थीटा हो गया। तो अगर यही चीज या यही यहाँ पे आपकी समकोण त्रिभुज ऐसा है। अब समकोण त्रिभुज ऐसा ले या अब की कोण यहाँ लिया गया। कोण कहाँ? यहाँ कोण है। ये तो 90 डिग्री है ही है, ये तो समकोण है। ये थीटा ले ले तो ये आपका हो जाएगा, अब यह लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। ये भुजा लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग P से सूचित करेंगे। और ये भुजा हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं? BC, जिसको बेस बोलते हैं। और एक कर्ण, कर्ण जैसे है वैसे ही रहता है। तो ये सबसे पहले बात समझ गए कि समकोण त्रिभुजों में क्या, अगर कोण ये है तो इसके कोण वाला सामने वाला भुजा लंब और बगल वाला आधार हो जाएगा। और उल्टा हो गया, अगर लंब कोण इधर हो गया तो कोण के सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार और कर्ण। इस तरीके से तो ये बात हम लोग समझ गए। और साथ में इसी में एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हम लोग को। क्या? H कर्ण बराबर, देखो, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब। लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। सो कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस। कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं H स्क्वायर, लंब को सूचित करते हैं P से, P स्क्वायर, B आधार को सूचित करते हैं B से। तो ये हो गया H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये रिलेटेड हो गया क्या ना? समकोण त्रिभुज से। बस हम लोग समझे। अब समकोण त्रिभुज के अभी तीन भुजा है, तो समकोण त्रिभुज के तीन भुजा से ध्यान देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट, अगला एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पॉइंट क्रिएट करते हैं, ध्यान देंगे। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं से कुल 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं से कितने अनुपात बन सकता है? 6 संभव अनुपात बन सकता है। पहला कौन कौन? ये तीन भुजा है, लंब, आधार और कर्ण। ये तीन भुजा से क्या अनुपात बना सकते? 6 संभव अनुपात बनता है। अनुपात को मतलब समझा जाए तो इसको बोलते हैं संबंध। कितने संबंध बन सकते? तीन भुजा से 6 संबंध बन सकते। उस संबंध को यहाँ पे बोला गया क्या है? अनुपात। उसी अनुपात को बोल देते हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोला जाता है। तो पहला आपका होता है साइन, SIN। क्या बोलते हैं? साइन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, SIN। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं, SIN पूरा नाम है साइन। इसको हिंदी में बोला जाता है जया। पहला संबंध, पहला अनुपात का नाम क्या है? साइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सूचित करते हैं साइन जया। ध्यान से समझे, डिटेल से पॉइंट समझो। एक्सरसाइज अपने आप आद बन जाता है, बहुत इजी होता है एक्सरसाइज।
दूसरा, पहले ये पॉइंट हम लोग समझेंगे तब। दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तो कोसाइन को शॉर्ट में सूचित करते हैं कॉस से, और इसका हिंदी होता है कोज्या। कोज्या होता है। तीसरा देखो, तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में सूचित करते हैं क्या से? टेन से। क्या से? टेन से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। ये हो गया। अब चौथा में देखो, चौथा में होता है, चौथा में आपका टेंजेंट हो गया, फिर को टेंजेंट। को टेंजेंट, को टेंजेंट जिसको शॉर्ट में सूचित किया जाता है कॉट से। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। फिर पांचवा में आता है सेकंड। सेकंड जिसको शॉर्ट में सूचित किया जाता है सेक से। सेक से, जिसको हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी जिया बोल सकते हैं या प्रतिच्छेदी भी बोला जाता है। छठा में आता है को सेकंड। को सेकंड जिसको शॉर्ट में सूचित किया जाता है क्या से? कोसेक से। इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं क्या ना? प्रतिच्छेदी जया। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी जया। तो ये हो गया आपका 6 अनुपात। 6 अनुपात का ये नाम है, बस अभी खाली नाम समझना है। फिर इसका क्या ना संबंध देखेंगे, किस किस भुजा से किस अनुपात का संबंध होता है। पहला आपका क्या, जरा एक बार रिपीट करो, साथ में रिपीट करो। पहला क्या? साइन जया। कोसाइन कोज्या। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श ज्या। तो चौथा होता है को टेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड जिसका हिंदी दिया हुआ। अब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन को शॉर्ट नेम याद रखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक ये होता है। अब हम लोग ये अब इसको नोट कर लो। अब इसको नोट करने के बाद अब आपको क्या ना इस छेबो संबंध जब भी बताएं, छेबो अनुपात का क्या ना इस भुजा से संबंध हम लोग देखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। ये नोट कर लो। तो ये नोट हो गया। तो यहाँ से देखो इसको रफ कर लेते हैं, राइट। देखो इस पॉइंट को यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखो मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद पहला संबंध आपका क्या ना बताएं? साइन। साइन, ये आपका साइन, साइन थीटा। तो पहला संबंध क्या था? साइन। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या ना? लंब। लंब अब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं P/H। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। अगर ये लंब और कर्ण से दो भुजा से अगर संबंध दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण। आधार बटा, आधार कितना है? आधार आपका जिसको सूचित करते हैं B से, कर्ण बोलते हैं S से। फिर तीसरा आता है tan थीटा। tan थीटा मतलब आपका क्या? लंब बटा आधार। लंब कितना? P, आधार कितना? B। अब हम लोगों को क्या ना तीन फॉर्मूला याद रखना होता है। किसका? साइन, कॉस और टैन का। अभी आपको तीन ही फॉर्मूला याद रखना है। किसका? साइन का, कॉस का और टैन का। तो साइन का संबंध किससे किससे बनता है? लंब और कर्ण भुजा से संबंध बना दिया जाए तो किसका संबंध बनता है? साइन का। और आधार और कर्ण का दोनों भुजा का संबंध क्या नाम दिया जाता है? कॉस का। और लंब और आधार के जो संबंध बनता है उसको क्या दिया जाता है? टैन थीटा। ये हो गया। अब चौथा में इसका देखो कॉट, कॉट थीटा। अब इसको लंब आधार को अगर उलट दिया जाए, आधार और लंब, तो इसका नाम हो जाता है क्या ना? B/P। B/P। यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा। देखो इसको रफ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या ना? पांचवा। सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार। तो H बटा B। फिर छठा में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब कर्ण बटा लंब।
तो मतलब H बटा P, ये 6 फॉर्मूला हम लोग को ये एक्सरसाइज के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज 8.1 के लिए। अब 6 नहीं, हम लोग को बस क्या ना 3 फॉर्मूला याद रखना है, 1 2 और 3। बस आज की क्लास में खाली 3 फॉर्मूला याद रखो, ये 3 फॉर्मूला याद होगा ना तब ये 3 याद हो जाएगा। बस इस तीनों का क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये आप ना 1 से 2 मिनट में याद कर लेंगे, 5-6 बार आपको बोलना ही पड़ेगा कि साइन थीटा क्या मान फॉर्मूला होता है, जरा बताओ। लंब बटा कर्ण बोलो, चाहे पी बटा एच बोलो। कॉस थीटा क्या, बी बाई एच बोलो। टैन थीटा का पी बाई बी। इस तरीके से आप लोग को 3 फॉर्मूला, ये 3 नहीं याद करना, जब आपको ये 3 कन्फर्म हो जाए ना तब ये तीनों याद करो, वरना भी 3 ही याद रखो। तो यहाँ तक देखो हम लोग समझ चुके हैं। तो पहले इसको नोट, थ्योरी नोट कर लेते, फिर देखते नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या इतना नोट हो गया? तो नोट हो गया तो इसको रफ कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट को यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज से समझते हैं क्या ना, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या हम लोग को है, देखो एक्सरसाइज को समझने से पहले फिर से एक पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज, ए थीटा है, तो ये आपका पी हो जाता है, और ये बी होता है, और ये एच होता है। साथ में और एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ए थीटा हो जाता है तो ए पी, ए बी और ए एच, और साथ में एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यही फॉर्मूला बताए थे, ये हम लोग को नोट किया हुआ, बस ये हेल्प किए हैं आप लोग को क्या ना समझने के लिए, जिससे हम लोग को समझने में क्या होगा, आसान होगा एक्सरसाइज को बनाने में। तो अब देखो एक्सरसाइज क्या ना 8.1। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा वो जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएगा जी, बहुत ईजी है। थ्योरी देखो बगल में है, इतने फॉर्मूला क्या ना एक्सरसाइज 8.1 के लिए इतनी थ्योरी है, इतना थ्योरी कंप्लीट करते एक्सरसाइज आपका क्या ना 8.1 कंप्लीट होता है। तो देखो सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हल, क्या करा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी है। एक पहले त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लेते हैं। बोल दिया है कोण बी समकोण है, बी समकोण है मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो ए बी और सी, ए ले लिए, ए बी सी, बी पे समकोण बोला, बी पे समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। फिर करा ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात, तो निम्नलिखित क्या है, साइन का और कॉस का मान ज्ञात करना। तो साइन ए कॉस ई कोण ए है मतलब ई कोण क्या है ए। फिर करा साइन से ई कोण सी है मतलब सी। तो पहले कोण ए निकाल लो। तो ये हम लोग को कै भुजा, एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज का कै भुजा दिया हुआ, 2 भुजा दिया हुआ, हम लोग को 2 भुजा था। इस सब का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को तीनों भुजा पहले पता करना पड़ेगा। पहले कितना भुजा पता करना पड़ेगा, तीनों भुजा। तो 2 भुजा दिया हुआ, तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए देखो फॉर्मूला होता है। हाँ तो ये आपका इसके कोण वाला कोण ए है, तो इसके कोण के सामने वाला क्या होता है P, और ये होता है B, और ये होता है H, जो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बताया हुआ भी है। ये होता है लंब, और ये है आधार, और ये होता है आपका कर्ण। B मतलब आधार, और आधार, P मतलब क्या, लंब, और ये कर्ण, जो हम लोग समझ सकते हैं। तो लो, तो सबसे पहले ये इतना करना पड़े, इतना करने के बाद अब H नहीं है, तब 2 भुजा ज्ञात है, तो तीसरा भुजा ज्ञात करो। तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए देखो यही फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो H तो पता ही करना है, तो H रह जाएगा। अब P कितना है 7 का स्क्वायर कर लो। B कितना है 24 का स्क्वायर कर लो। तो H स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 आ जाएगा। अब H स्क्वायर, अब इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा।
तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है। 625 का रूट कितना? 25। तो ये h निकल गया, कितना आ गया? 25। तो हम लोगों को पहले दो भुजा दिया था, तीसरा भुजा ज्ञात कर लिए। अब तीसरा भुजा ज्ञात करने के बाद पहला पॉइंट क्या पूछा है हम लोगों को? साइन ए पूछा है। तो साइन ए, कोण कहाँ है? यहाँ है। तो कोण ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? पी बाई एच होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। तो पी बाई एच लिख दिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा। तो पी बटा एच, देखो, तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना? 7। एच का मान कितना? 25। तो ए निकल गया मान किसका? साइन ए का। अब हम लोग को अगला क्या पूछा है? कॉस ए। तो निकाल लीजिए कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बी बाई एच। तो बी बाई एच, तो बी कौन है? 24 है। तो 24 लिख दीजिए। एच कौन है? 25। तो 25 इस प्रकार से। तो हम लोग फाइन कर लिए कॉस ए और कॉस साइन ए, ये दोनों का आंसर आ गया। अब की पूछा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो दूसरा क्या पूछ दिया यही क्वेश्चन में। अब की पूछ दिया साइन सी। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला, तो साइन का था फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। लेकिन अब की कोण ए नहीं है, कोण ए है। तो कोण ए होगा, तो कोण ए हो गया, तो इसको कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। किससे? इस थ्योरी से। जरा देखो, अभी अभी हम लोग समझे थे। तो कोण के सामने वाला लंब, अब की कोण सी हमें निकालना, साइन सी। तो ये लंब ए हो जाएगा। तब कि पी के जगह पे क्या लिखेंगे? 24। एच के तो 25 से रहेगा। अब की क्या कहा ज्ञात करने के लिए? कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। देखो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। तो अब की एंगल ई है, तो बी कौन होगा? बी 7 होगा और एच तो यही रहेगा। लो, ये हो गया। तो पहले पूछा था कोण इस कोण के लिए, और फिर अब की पूछ दिया इस कोण के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए? फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दो का है। इसमें दो में क्या ना, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जब ये त्रिभुज दिया हुआ, क्या ना, त्रिभुज दिया हुआ है p q r दिया हुआ। तो त्रिभुज दिया हुआ, कै भुजा दिया हुआ? त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ। तो हम लोग को पहले तीसरा भुजा निकालेंगे, तब इस सब का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का अगर दो भुजा दे तो तीनों भुजा ज्ञात करो। अब तीसरा भुजा ज्ञात करना, तो इसको मान लीजिए अगर r है, तो r के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? p, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h। तो हमें b ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करना हो चाहे p चाहे h, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये लगा दो। क्या फॉर्मूला है? एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो h पता है कितना? 13 का स्क्वायर। p भी पता है 12 का स्क्वायर। b नहीं पता तो b रहने दो। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अब प्लस में बी स्क्वायर। इसको इधर घटाएंगे तो 169 माइनस में 144 बराबर में बी स्क्वायर। घटाओ तो कितना आएगा? 25। तो बी स्क्वायर, स्क्वायर किधर लाओ तो रूट में 25। तो बी, तो 5, बी बराबर कितना आ गया? 5। तो लो, तो b का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना? तीनों भुजा ज्ञात करना। तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद देखो फॉर्मूला क्या, मान किसका ज्ञात करना है? tan p माइनस में cot r का। तो इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करें tan p। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है ना? p बाई b माइनस cot r का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई p। अब देखिए यहाँ पे tan p कौन है? p यहाँ है। तो p यहाँ है, तो इसके p, तो p यह तो कोण e है, तो कोण e के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो p का मान कितना? 5। b कितना हो जाएगा? 12 लिख दिए माइनस। अब हमें क्या ना, cot r का मान भी है। तो cot r हो गया, कोण r a हो गया। तो आर हो गया, तो ए आर हुआ, तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। हाँ, तो कोने के सामने लंब, तो लंब का वैल्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12।
ए लिख दिए। इस प्रकार से बात समझे कि नहीं। ए tan p है तो p तो कोण ई होगा, p कोण ई है तो कोण ई है तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। अगर कोण ए है तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं, समझते हैं। ये माइनस प्लस में और ये माइनस में कट गया, क्या वैल्यू आ गया 0। तो tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना लिए दूसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं इसका तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना तीसरा। तीसरा में क्या रहा ध्यान देंगे। तीसरा में करा यदि साइन ए, तो ए गिवन है साइन ए बराबर कितना 3/4। तब करा हम लोग को कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए और फिर किसका टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, दो का वैल्यू करा कॉस ए का और टैन ए का। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के लिए देखो दिया हुआ साइन ए बराबर कितना दिया 3/4। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक का मान दे दे और कहे दूसरा तीसरा का मान पूछ दे तो क्या करो पहले समकोण त्रिभुज बना दो। समकोण त्रिभुज बना लिए। ई क्या है यहाँ पे साइन का कोण ए, तो इसको लिख लीजिए क्या कोण ए। तो कोण ए लिख लिए, तो इस कोण ए के सामने वाला हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। पहले इतना डिसाइड कर लिए, इतना समझ गए। इतना के बाद अब इस साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/B, H P/H। देखो साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो P बराबर कितना है 3 है और H का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। B दिया हुआ है क्या नहीं। तो साइन A बराबर दिया हुआ है क्या 3/4, मतलब PH दे दिया। तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। अब तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना 4 का स्क्वायर, पी का मान कितना 3 का स्क्वायर और बी जैसे है वैसे रहने देंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर। इसको इन्हें घटाएंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 16 में 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 7 बी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजो तो √7। तो b का वैल्यू कितना आ गया √7। तो b का वैल्यू आ गया √7। तो तीनों भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए। अब तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद हम लोग को क्या पूछ रहा कॉस ए का मान। तो कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ देख के। आधार बटा कर्ण, मतलब B/H। आधार b इसमें क्या है √7। H क्या है 4। ये हो गया आंसर। अब हमें किसका मान पूछा है tan A का। tan का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P/B, P का मान कोई बताओ। P का मान दिया हुआ है 3 और B का मान क्या है √7। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, तीसरा के जैसा क्वेश्चन नंबर चौथा भी, इसका सॉल्यूशन हल करते हैं। क्या ना दिया हुआ है इसमें 15 cot A बराबर 8। तब पूछ रहा है इसमें मान साइन A का मान बताओ और फिर किसका सेक ए का मान बता लो। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज पहले बना लो। तो समकोण त्रिभुज बनाया पहले कैसे, कॉट ए है और 15 को बटा में भेज दो तो 8 बटा कितना हो गया 15। अब समकोण त्रिभुज बना लो। ए समकोण त्रिभुज, यहाँ कोण क्या है ए है, तो कोण ए है तो कोण ए लिख दो। अब कोण ए के सामने वाला हम लोग सभी जानते हैं P होता है और ये B होता है और ये क्या होता है H, ए कह लिए। इतना करने के बाद अब हम लोग को फाइंड करनी है। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है, हाँ देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। B/P होता है। तो B, तो यहाँ पे दिया हुआ B बराबर कितना होगा 8, मतलब 8 दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है 15 गिवन है। अब हमें क्या ज्ञात करना है H ज्ञात करेंगे तभी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते। तो दो भुजा हम लोग को ज्ञात हो चुका है, तीसरा भुजा ज्ञात करो। तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते, जरा बताओ बार बार रिपीट करो जब जब फॉर्मूला आता है। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। H का मान बताओ, H तो पता ही नहीं रहने दो। P का मान 15 का स्क्वायर, B का मान 8 का स्क्वायर।
तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, जोड़ लो। अब 5 4 कितना हो जाएगा 9, 8 2 8 2 सॉरी 6 2 8, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 289। तो और एक किसका आ गया एच स्क्वायर, एच बराबर स्क्वायर इधर जाएगा 289। तो ये किसका रूट आ गया 17 का आ गया जी। किसका है ये 17 का है। तो एच बराबर हम लोग को मिल गया कितना 17। लो तीनों भुजा ज्ञात कर ली। अब यहाँ तक सब समझ सकते, सब समझ भी रहे, राइट है। अब आपको बार बार इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए तो रटा जाएगा एक्सरसाइज 8.1। तो लो अब इतना हो गया। अब हमें निकालना है क्या साइन ए। बहुत ही सिंपल से आपको समझा रहे हैं। देखो साइन ए का फॉर्मूला जरा क्या होता है P बाई एच होता है। P का मान कितना 15, H का मान कितना बताओ, H का मान 17, तो 17 लिख दिए, हो गया आंसर। अब हमें किसका मान निकालना सेक ए का। तो सेक का फॉर्मूला जरा बताओ। सेक का फॉर्मूला होता है H बाई बी। तो H का मान हम लोग को पता है क्या 17 और बी का मान कितना है 8। लो यही हो गया आंसर। तो यही दो क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा के जैसा है। करा यदि सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी मतलब क्या ज्ञात करना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक का मान ज्ञात करना, जब किसका मान दिया हुआ सेक का मान दिया हुआ है। तो हम लोग को इसको सॉल्यूशन में पहले लिख लीजिए क्या सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ 13/12। तो हम लोग को मान ज्ञात करना है साइन ए थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का और कॉसेक थीटा का। ये हम लोग इस सब का सभी का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज जो जानते हैं। और ये थीटा है तो क्या लिख दीजिए थीटा लिख दिए। थीटा के अब थीटा लिख दे। थीटा के सामने वाला जानते हैं क्या होता है लंब, और ये हो जाता है आधार और ये हो जाता है कर्ण, जो हम लोग ये समझते हैं इससे कह लिए। अब इसमें क्या दिया हुआ सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला कोई बताओ क्या होता है कर्ण बाई आधार, मतलब h बाई बी। h बाई बी। तो h बराबर कितना है 13 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब 12 दिया हुआ लिख दिए। अब देखिए p दिया हुआ है क्या नहीं, तो पहले p पता करेंगे तब ये सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो p ज्ञात करनी हो यही फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर अब बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसका जिसका मान दिया हुआ है पुट कर दो। एच का मान दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर, पी का नहीं पता रहने दो, बी का पता है तो 12 का स्क्वायर कर दो, राइट। तो 13 का स्क्वायर 169 और पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। तो 144 इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 25, स्क्वायर इधर भेजो तो √25, तो कितना आ जाएगा 5। लो तो P ज्ञात हो गया कितना 5। तो हम लोग तीनों भुजा त्रिभुज का ज्ञात कह लिए। अब एकाएकी सबका मान ज्ञात कह लो। पहला मान ज्ञात करना है किसका साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कोई बताओ क्या होता है P/H। तो P/H, तो P पता है 5, H पता है 13। हाँ अब किसका मान ज्ञात करना कॉस का। लो जी सब सीख गए, अपने से बना लो ना सब, सब अपने से बना लो। देखो बी का मान कितना 12। इतना आसान आप लोग को समझाए हैं कि सबको कोई भी बच्चा समझ सकता है। अब देखो यहाँ पे टैन थीटा का फॉर्मूला जरा देखो P/B। देखो आपको बनाना हो ना तो पहले इस तरह का एगो पेज में चार्ट में लिख लो फॉर्मूला, और लिखने के बाद बगल में रख लो और जो जो करा उसके अनुसार से क्या ना बैठाते जाओ। बस एक बार इस तरह से बनाना, फिर दूसरा बार अपने आप रटा जाएगा, आद हो जाता है, फिर पेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो P का मान कितना 5, B का मान कितना 12 हो गया। अब की मान किसका ज्ञात करना है कॉट थीटा का। कॉट थीटा जरा बताओ B/P। तो B का मान कोई बताओ, B का मान 12, P का मान बताओ 5 हो गया। फिर किसका मान निकालना कॉसेक का। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H/P। तो H का मान कितना है 13,
P का मान कितना है 12। लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में देखो जी, ध्यान देखो 6 में करा साबित करने के लिए करा दिखा। इसका मतलब होता है क्या पढ़ते हैं, कोण ए। क्या पढ़ते हैं इसको, कोण ए। कोण ए और इसको भी क्या पढ़ते हैं, कोण बी। तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण समझ गए। फिर करा अगर cos A बराबर क्या है, cos B, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B है, सो साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। बना लिए, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर A, B और C। तो ये कोण A ले लिए कितना, कोण C 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री, तो ये को जो कोण होगा, कोण किसके डिग्री, मतलब कोण 90 से छोटा ही होगा। और ये भी कोण जो होगा वो किससे छोटा होगा, 90 से ही छोटा होगा। इस कोण को B है तो B मान लो। तो कोण A और कोण B दो ले लिए। अब कोण, इस कोण A के लिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos A बराबर क्या है, cos B। A दिया हुआ है तो cos A का फॉर्मूला होता है P बाई H, B बाई H। और इसके लिए भी हो जाएगा B बाई H। लेकिन क्या है cos A, तो A है तो लंब A हो जाएगा, आधार A हो जाएगा। आधार क्या है, CA, तो आधार लिख देते हैं CA। H क्या है, AB, A लिख दिए इसके लिए। अब इस cos के लिए देखो B, अब कोण B यह हो गया, तो B ये हो गया तो ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा H। इस फॉर्मूला से देखो तो लंब, तो cos A B कौन है, A वाला, तो B हो जाएगा CB और H तो यही रहेगा AC। तो देखो इसमें सॉरी HAB है, तो AB कट गया। अब AB कट गया तो क्या बच गया, CA बराबर CB। क्या बच गया, CA बराबर CB। मतलब A भुजा और A भुजा दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर हो तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। जब दो भुजाएं बराबर होता है तो इसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हम लोग को क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही तो कर रहा था, कोण A बराबर कोण B होगा। यस, जब दोनों भुजाएं बराबर हुआ तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कराना है कि यदि cot थीटा बराबर इतना दिया हुआ तब इसका मान निकालिए, और साथ में cot स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए cot थीटा और क्या दिया हुआ 7/8। तो ये सब का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, जो नियम हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ थीटा है तो क्या लिख दो, थीटा। अब ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहाँ से बताओ। cot थीटा B बाई P होता है, तो ये हो जाएगा B बाई P। तो B कितना है, 7 है, तो B है 7। P कितना है, 8, तो ये हो गया 8। क्या पता नहीं है, H। तो H अब पता करेंगे। तो H पता करने के लिए देखो फॉर्मूला होता है, लगा दो। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H का मान तो पता ही नहीं है, P का मान पता है कितना, 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, H स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ लो तो 9 4 13, तो 7 6 4 10, 10 1 11, 113 हो गया H स्क्वायर। H इधर जाएगा तो रूट में 113। लो, अब हम लोग को H मिल गया रूट में 113। लो, तो ये तीनों भुजा ज्ञात के लिए। अब तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद हम लोग को मान करा किसका ज्ञात करने के लिए, 1 प्लस में साइन थीटा, फिर किसका 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कॉस थीटा निकाल लो। क्या निकाले, कॉस की जरूरत है, कॉस थीटा
पहले साइन निकालो जी, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी कितना है 8, बी कितना है एच कितना है रूट में 113। फिर निकाल लीजिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बता, बी बाई एच, बी का मान कितना 7, एच का मान कितना 113। इस प्रकार से कह लिए। अब करने के बाद इसमें वैल्यू में पुट कर दो 1 प्लस साइन थीटा का मान देखो 8 वटा रूट में 113 और इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 कह लिए। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 वटा रूट 113 और 1 माइनस 7 वटा रूट 113 कह लिए। अब इसको जरा हल कह लो। अब हम लोग सभी जानते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सब जानते हैं फॉर्मूला? अब जानते थे, यहाँ अप्लाई कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 और बटा रूट 13 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64 और बटा में और ए आ जाएगा यहाँ पे 113, ए मिल गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए आ गया। फिर यहाँ भी वही करेंगे तो 1 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और वो 113 लो एक कह लिए। अब इसको क्या ना हल कह लो। हल देखो यहाँ पे क्या लेते हैं राइट, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना 113, तो 113 माइनस में 64 ये आ गया। यहाँ पे एलसीएम लो 113, कैल्शियम 113 तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 49। तो अब यहाँ पे काट लो, 13 13 कट गया। अब इसको घटा लीजिए, 3 मिल जाएगा 9 और फिर यहाँ पे 10, 10 में से 4 तो 49 ये आ गया और ये आ जाएगा कितना 64। यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसको क्या करते हैं सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हो गया। अगर हमें क्या ना ज्ञात करनी है क्या ना इसका वैल्यू कॉट का, तो लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता। कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी के हो जाएगा स्क्वायर। कॉट का मान कितना दिया हुआ, तो कॉट थीटा तो ये ऐसे ही रहने दो, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, रखने की जरूरत नहीं। कॉट थीटा का मान देखो गिवन है 7 वटा 8, तो लिख दो 7 वटा 8। इसका क्या है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 64, 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये हो गया है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये देखो इसमें भी कह रहा है उसी प्रकार सारे क्वेश्चन बोले ना एक जैसा ही है। ये दिया हुआ 3 कॉट ए बराबर कितना 4, तो कह रहा है जांच कीजिए LHS बराबर RHS है या नहीं। तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कॉट ए बराबर कितना 4/3 लिख लिए यहाँ तक, ठीक है समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये सब साबित करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। अब कोण ए है तो कोण ए दे दो। अब कोण ए के सामने वाला हो गया PBH, इतना कंफर्म कह लिए। अब इतना के बाद हम लोग को कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता, B बाई पी। तो B बाई पी, तो B का मान कितना है, B का मान 4 है, P का मान कितना है 3। अब हमें H पता नहीं है, तो H पता करने के लिए फॉर्मूला देखो दिया हुआ है, बोलो P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। H का मान तो पता ही नहीं है, P का मान पता है 3 का स्क्वायर, B का मान पता है 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, तो कितना आ गया 25। तो H स्क्वायर, तो H उधर गया तो रूट में तो स्क्वायर, तो कितना आ गया 5। तो लो H का मान आ गया 5। अब हम लोग क्या ना यहाँ पे डायरेक्ट चल दो ना, डायरेक्ट लिख दो और 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटा में 1, नहीं अब इसको सॉल्व करने के लिए रोको, इस तरह से करना पड़ेगा। tan की जरूरत है, पहले tan a ज्ञात कर लो। तो tan a का फॉर्मूला क्या ना P बाई बी
तो p का मान कितना गिवन है, p का मान 3 है, p का मान 4 है, लिख दिए। फिर किसका जरूरत है, cos a का। तो cos a का फॉर्मूला बताओ, b बाई h। तो b का मान कितना है 4, h का मान 5। फिर किसका जरूरत है, sin a का। साइन का मान बताओ, साइन p बाई h होता है, p दिया हुआ 3 और h दिया हुआ 5। इतना तो सब समझ रहे, समझ सकते हैं भी, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है क्या ना, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यही साबित करना है। अब ये साबित करना तो हल कर दो। 1 tan a का मान कितना है 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। 1 प्लस tan का मान गिवन है 3/4, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब बराबर में देखो cos a का मान गिवन है कितना 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। साइन का मान गिवन है 3/5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कहाँ पे करें, यहीं पे क्या लेते हैं, देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या, 3 तिया 9, 4 चक 16, 1 प्लस 9/16, ये आगे इसका भी स्क्वायर बराबर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 25, अब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 25, ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम कितना 16, तो 16 माइनस 9, नीचे एलसीएम कितना 16, तो 16 हमारे प्लस में 9, और यहाँ भी एलसीएम कितना होगा 25, तो 16 माइनस में 9, राइट है। यहाँ तक समझ रहे हैं। देखो ये आपका क्या हो गया, कट गया, तो 16 में 9 घटेगा तो क्या मिलेगा 7, और इसको जोड़ेंगे तो 25, राइट 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7/25 लो। तो LHS इक्वल टू क्या गया, RHS आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ देखो नहीं मैच करे तो आप कुछ घटा के लिख सकते हैं, घटा के लिखेंगे तो क्या आएगा 7/25, और यहाँ भी 7/25। तो ये LHS बराबर क्या है, RHS है। ये हो गया 8। अब समझ लेते क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से इसको नोट करो, क्या ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9 में करा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है ना बी समकोण है। लो अब की सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। करा त्रिभुज है जिसमें कोण बी पर समकोण है, मतलब ये फिक्स्ड हो गया कोण, यहाँ समकोण है। फिर ए बी और इसको ले लीजिए सी। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गिवन है, किसका मान गिवन है, tan a का। tan a का मान गिवन है 1/√3 a, तो कोण ए वाला है, तो कोण ए लिख दे। तो कोण ए ये हो गया, तो ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ भाई, P/B। तो P कितना है 1, P है 1, B कितना है √3 और √3। अब हमें पता क्या करना है H कैसे पता करें, H करने ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है H स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर। P का मान कितना 1 का स्क्वायर, B का मान कितना √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 3, 3 + 4, तो H स्क्वायर। H इधर जाएगा तो रूट में 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो H मिल गया कितना 2। तो H हम लोग क्या ना फाइंड कर लिए। अब H फाइंड करने के बाद अब हम लोग को क्या ना क्या वैल्यू फाइंड करना, सो देखो अब हम लोग को ए वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना इसका साइन ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का पहले तीनों भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए। अब तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद करा इसका मान निकाले। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले पता करो किसका किसका जरूरत है वैल्यू का। पहले हमें जरूरत है साइन ए का, तो साइन ए का मान निकालो। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P/H, तो P का मान कितना है 1, H का मान कितना है 2, बस हो गया।
फिर हमें ज़रूरत है कॉस ए का भी, तो कॉस ए का फॉर्मूला बी वाई एच, नहीं कॉस का होता है बी वाई एच, लिख दिए। अब देखो बी का मान कितना है √3, एच का मान कितना है 2, लिखा गया। अब उसके बाद किसका जरूरत हमें, कॉस सी का, तो पहले साइन सी यहाँ भी जरूरत है, तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाई एच, लेकिन कौन तो सी यहाँ है, तो कौन सी यहाँ है, तो अब की क्या हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। किसके लिए, कौन सी के लिए, देखो कौन सी के लिए लंब ए हो जाएगा आधार ए हो जाएगा, तो लंब ए आधार ए, और कर्ण तो ऐसे रहेगा। तब पी का मान अब फिर क्या हो जाएगा √3 और एच का मान क्या हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है कॉस सी का, तो कॉस सी का फॉर्मूला था बी बाई एच, तो बी क्या होगा 1, एच क्या होगा 2। तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये फाइंड कर लिए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन लिख दीजिए, साइन ए और कॉस सी प्लस में कॉस ए और साइन सी, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना तो साइन ए का मान देखो दिया हुआ कितना 1/2 इंटू कॉस सी का मान देखो दिया हुआ 1/2 प्लस कॉस ए का मान दिया हुआ √3/2 इंटू साइन सी का मान दिया हुआ √3/2। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 इंटू 1 1, 2 दूना 4, √3 कितना हो जाएगा 3, 2 दूना 4, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या ना एलसीएम ले लो 4, तो 4 लिख देंगे, तो 1 + 3 कितना आ गया 4/4 कट गया, कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 का फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे 9 का सेकेंड में क्या गिवन है, कॉस ए कॉस सी प्लस माइनस है माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए का मान गिवन है कितना √3/2 और कॉस सी का भी मान गिवन है 1/2, साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। तो इसको सॉल्व कर दो, तो √2 दूना 4 और माइनस यहाँ √3, 2 दूना 4, देखो माइनस में ही प्लस में क्या आ गया 0, तो इसका मान 0 आया, इसका मान 1 आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते, शायद हम लोग सब समझ सकते हैं, समझ भी रहे हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 10 जी, 10 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण क्यू पर क्या है ना समकोण है, लो एक आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कोण क्यू पे क्या है समकोण है। तो पी क्यू आर, लो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लिए, क्यू पे 90 डिग्री, फिर करा पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना है 25, ए गिवन है। फिर करा इसमें और साथ में पी क्यू, इसमें गिवन है क्या पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, लो ये गिवन है। तो पी क्यू तो पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। अब पी आर कौन है ए वाला और क्यू आर ए है, तो हम लोग क्या ना सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए क्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं अब 25 माइनस में या एक मिनट पी आर बराबर निकाल लो, पी आर बराबर 25, इसको इधर लिया तो क्यू आर हो जाएगा, तो पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस में क्यू आर, लो ये दोनों भुजा ज्ञात है, तीसरा भुजा ज्ञात नहीं है। तो इसका भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला चलेंगे। तो अब यहाँ पे ये पता है पी, अगर ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, सॉरी ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एच, ये तो कंफर्म है। अब हमें ए भुजा निकालनी है, ए भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच का मान ये है लिख दो 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी का मान पी तो पता ही नहीं है, पी रहने दो, बी का मान पता है कितना 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 अब माइनस में इसको 25 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर और माइनस में 25 दूना 50 क्यू आर, मतलब समझते हैं ये माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब बराबर पी स्क्वायर अब प्लस में क्या ना यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू लिख दो। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करें। तो ये यहाँ तक हम लोग क्या लिए, देखो अब इसको लिख सकते ऐसे क्या ना 25 का स्क्वायर कितना ना 25 का स्क्वायर अभी रहने दो। तो एक क्यू आर को हम लोग लिख सकते क्या पी स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर को लिख सकते हैं पी, अब बराबर में पी स्क्वायर प्लस 25। तो पी स्क्वायर कट गया। हाँ तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर मतलब 625, फिर माइनस 25 इधर चलाएगा प्लस 25, तो माइनस में हो जाएगा 25 बराबर ए क्या मिल जाएगा, इसको इधर लाओ तो 50p ये आ गया। तो इसको 50p घटा दो तो 600 बराबर में 50p, 0 0 कट गया और 12 25 60। तो ए आ गया p का वैल्यू कितना आ गया 12। लो p का वैल्यू 12 आ गया। अब 12 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। लो तब 12 यहाँ रखेंगे, 13 में 12 घटेगा तो 25 में 12 घटे क्या ना 13 आ जाएगा। तो लो सभी भुजा हम लोग ज्ञात कर ले पहले, तो तीनों भुजा ज्ञात हो गया, इतना तो समझना पड़ेगा। अब तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद अब हमें कहा है क्या ज्ञात करने के लिए साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या ना, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान 12, h का मान 13 निकाल ली। फिर किसका करा cos p फॉर्मूला b/h, cos का b/h। तो b कितना है 5, h कितना 13। अब निकालने करा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो p बताओ 12, b 5, ये हो गया आंसर ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते 10 कंप्लीट करते। अब समझते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना ना सत्य और असत्य करा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते क्या ना सत्य और असत्य। तो इसको पहले नोट कर लो फिर देखते क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में करा कौन सत्य है कौन असत्य है ये बताने के लिए। तो हम लोग बता सकते हैं पहला में क्या करा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे तो ये पॉइंट प्रूफ होगा। तभी आप खाली समझ लो क्या ना कि हाँ ये क्या है असत्य है, 1 से कम नहीं होता, 1 से अधिक भी होता है। तो क्या हो गया असत्य हो गया, ये असत्य है बस। फिर दूसरा में क्या करा कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/h होता है। सो अभी सेक ए बराबर 12/h होता है, जरा समझो। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h अब बटा b, मतलब कर्ण बटा आधार। देखो अब बताओ इसमें आधार छोटा होगा कि कर्ण, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण होता है, और उससे कर्ण से छोटा ही क्या हो सकता है आधार हो सकता है। तो यहाँ पे कर्ण बड़ा है और आधार क्या है छोटा है। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये क्या है सत्य कंडीशन, ये क्या है सत्य है, क्योंकि सेक ए बराबर 12/h हो सकता है क्योंकि इसमें कर्ण बड़ा है और भुज आधार छोटा है, ये सत्य है। फिर तीसरा में करा कि कॉस ए कोण ए के लिए कोसेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस का ना संक्षिप्त रूप, तो कोसाइन का संक्षिप्त कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है कॉस से होता है, ना कि कॉस का कोसेकेंड होता है। तो एक कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है कोसाइन, यहाँ है क्या कोसेकेंड, तो क्या है असत्य है। फिर देखो tan a कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं कॉट ए क्या है ये कोण है गुणनफल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है असत्य है। फिर करा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 होगा। सो बता सत्य है कि असत्य है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p/h तो यहाँ पे बोल रहा है
कि P 4 है और H कितना है 3 है, तो H तो कर्ण होता है, कर्ण बड़ा हो सकता है, कर्ण बड़ा हो सकता है किससे, लंब से, लेकिन लंब बड़ा नहीं हो सकता है किससे, कर्ण से। तो कंडीशन क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे भुजा कर्ण बड़ा होता है, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, H होता है, तब B होगा या चाहे P होगा। तो यहाँ पे करा बता रहा है कि H 3 है और P बड़ा है, जो कि ये कंडीशन क्या है, असत्य है, ये असत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 8.1। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे 8.2 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।